शियूची का नाम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी रात को भाई चेंज हो तो पता नहीं है। हाँ शियूची दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट सीडेड होंगे, शियूची खेल रहे हैं। तो प्रियांशु रजावत पता नहीं है भाई ये लोग ड्रॉस कहाँ से बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। प्रियांशु रजावत की हमेशा मैच कोडाई नारोगे के साथ होती है फर्स्ट और सेकंड राउंड में, कुछ भी हो जाए इनकी मैच वहाँ पे होने वाली है, कुछ भी हो जाए। तो भाई उनकी मैच होने वाली है फर्स्ट राउंड के अंदर। देन किरण जॉर्ज यहाँ पे खेल रहे हैं वैंग होंग यांग के सामने उनकी मैच है। देन प्रणव एचएस की मैच होगी रसमुस गेम के सामने। देन शेन लक्ष्य हमारे खेल रहे हैं जिनकी मैच होगी लिन चुन यी के सामने। लिन चुन यी बढ़िया प्लेयर है, आपको आइडिया है उस चीज़ का। तो नेक्स्ट है कुनलाउट विटिटसन, एक बढ़िया प्लेयर, सेकंड सीडेड, ऑफ कोर्स वो वहाँ पे सेकंड सीडेड होगी। यहाँ पे जो चीज़ मुझे देखनी है ना, देखो एक चीज़ मुझे मेन सिंगल्स के रिलेटेड देखनी है, वो ये है कि कुछ भी हो जाए फर्स्ट और सेकंड सीड ही पहुँचते हैं। मेजोरिटी ऑफ द चांस है कि फाइनल्स में ये 2 पर्सन ही पहुँचते हैं, कुछ भी हो जाए ये 2 ही पहुँचते हैं फाइनल्स में, ठीक है। तो वहाँ पे कुनलाउट विटिटसन वर्सेस शियूची होंगे, कुछ भी हो जाए फाइनल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी चीज़ मुझे शियूची का थोड़ा बहुत है ना ऐसा लग रहा है कि लास्ट 2-3 महीने हो गए ना, वो है आनसे अंगे जो टॉप के प्लेयर्स हैं, वो पता नहीं इंटरेस्ट थोड़ा बहुत खो रहे हैं बैडमिंटन के रिलेटेड या क्या, कि मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है हम जीत जाएंगे, ठीक है भाई हम कोई भी खेलने जा रहे हैं हम जीत ही रहे हैं। सुधीरमान कप में ये चीज़ मैंने नोटिस की थी शियूची के रिलेटेड कि आ रहे हैं जीत रहे, आ रहे हैं जीत रहे, तो बोलते हैं ना एक बोर हो रहे हैं क्या हो रहा है। वो मुझे उनकी गेम प्ले देख के ऐसा लगता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो कुनलाउट विटिटसन है वो कुनलाउट विटिटसन को साइड पे रह रहे, तो शियूची के रिलेटेड वो काफ़ी स्टेबल प्लस एग्रेसिव प्लेयर है। स्टेबल इन द सेंस कि वो उनको गेम प्ले कंट्रोल करना भी आता है, अटैक्स बढ़िया है, सब कुछ वो बोलते हैं ना कि कंट्रोल्ड प्लेयर है। ऐसा नहीं कहीं पे भी कि आप बोल सको कि नहीं भाई इस चीज़ में वो बहुत हाई चला जाता है, हाईली रेटेड कर लो, किस चीज़ के अंदर बहुत कम रेटेड, नहीं वो एकदम स्टेबल गेम प्ले लेके आते हैं, वहीं पे साथ साथ एग्रेसिव गेम प्ले भी है उनकी। तो शियूची मुझे थोड़ा बहुत सुधीरमान कप के अंदर भी उनका थोड़े बहुत वो ऐसे हाईलाइट्स इन देंस की थोड़े बहुत मुझे ऑब्जर्वेशन ऐसी हुई थी कि यार हाँ जीत ही रहे। आंसेंग का भी ऐसा ही थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जीत रही हूँ, ठीक है जीत रही हूँ, बोर हो रहे हैं क्या, ये चीज़ मुझे थोड़ी बहुत नोटिस हो रही है। आपने नोटिस किया कि नहीं किया वो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। तो नेक्स्ट है जो वुमेन सिंगल्स है, वुमेन सिंगल्स का ड्रॉज भी बढ़िया है। वुमेन सिंगल्स का ड्रॉज है, उसमें आन सेंग खेल रही है गाओ फेंग जे के सामने। गाओ फेंग जे भी सोच रही होगी कि यार मेरी ही मैच क्यों रख रहे हो हमें एटलीस्ट फर्स्ट राउंड, बट ठीक है फर्स्ट राउंड में ही फर्स्ट सीडेड के सामने मैच आ जाए। मैं अगर मेरे पर्सनल ओपिनियंस पूछा जाओ तो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि मुझे फर्स्ट राउंड के अंदर जो टूर्नामेंट का टॉप प्लेयर है उसी के साथ मैच दे देना, तो भाई मैं तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि भाई सेकंड राउंड खींच जाए, थर्ड राउंड खींच जाए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे अनमोल खब खेल रही है जिनकी पहली मैच है चेन यूफी के सामने। चेन यूफी सेकंड या थर्ड सीडेड है, ठीक है, सीड है या नहीं है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट होगी क्योंकि अभी तो कुछ टूर्नामेंट उनको खेलनी पड़ेगी फिर ही उनकी सीड बनेगी। तो वही अनमोल खब के सामने मैच है। अनमोल खब के रिलेटेड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपको आइडिया है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि पहले मैंने बहुत ज़्यादा उनके रिलेटेड डिस्कशन किए थे भाई फ्यूचर हो सकते हैं, बट काफ़ी टाइम हो गया नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो अभी ये के लिए साइड में रखते हैं। वो पीवी सिंधु खेल रही है जो जेंग के सामने उनकी मैच होगी। कनाडा की प्लेयर है, कनाडा की प्लेयर उनके सामने मैच होने वाली है। पीवी सिंधु की भी मुझे गेम प्ले आपको आइडिया है ही कि मैं कुछ भी उतना ज़्यादा मैं होप नहीं, मतलब होप इन सेंस कि वो आ रहे खेल रहे बस वहीं तक के है मेरे रिलेटेड। तो हाँ न्यू का मैच है आकर्षि कश्यप के सामने, संतोष राज है उनका किम का यून के सामने, मालविका बंसोद है उनकी मैच होने वाली है सुपरनेडा केटेथोंग के सामने। चांसेस हैं मालविका बंसोद को बीट करना चाहिए केटेथोंग को, उन्हीं के बोलते हैं ना कि केटेथोंग उस लेवल की टॉप रेटेड प्लेयर ज़रूर नहीं है, बट स्टिल मालविका बंसोद को उनको बीट करना चाहिए। देखते हैं उनकी गेम प्ले में कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। देन अनुपमा उपाध्याय वर्सेस सुंग सी, पूरा नाम नहीं बोला भाई, गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। तो वो उनके सामने मैच होने वाली है। देन यस पॉलिना बुहरोवा खेल रही पोलिना बुहरोवा खेल रही है अकाने यामागुची, मेरी फेवरेट अकाने यामागुची के सामने खेल रही है पोलिना बुहरोवा। भाई साहब देखो अब मैं भाई उन्होंने पॉडकास्ट किया तो मेरा तो भाई उनके रिलेटेड बायस रहेगा कि भाई पोलिना बुहरोवा जीतनी चाहिए। सेकंड साइड पे अकाने यामागुची है जिनको भाई मैं हमेशा से उनको सपोर्ट करता आया हूँ, तो भाई यहाँ पे धर्म संकट है मेरे लिए। पर मैच मैं ये वाली ज़रूर देखने वाला हूँ कि पोलिना बुहरोवा किस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आती है अकाने यामागुची के सामने। अगर पर्सनली पूछा जाए तो 51-49 है मेरे लिए,
51 कौन है वो भाई मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग कमेंट करो जितने भी लोग मुझे जानते हो। 51 कौन है, 49 कौन है, वो आप कमेंट में बता सकते हो। देन यहाँ पे फाइनली उन्नति हुडा है। उन्नति हुडा, उनकी मैच वांग जी के सामने है। तो उन्नति हुडा के रिलेटेड लास्ट वीक मैंने उनकी मैच नहीं देखी थी, तो डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो यार, मैच देखने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। तो वांग, मैंने अभी भी बोला ना कि फर्स्ट मैच ही आपकी फर्स्ट सीड या सेकेंड सीड के सामने आ जाए, बहुत बेस्ट है, बहुत ही बढ़िया। आपके पास एक क्लियर चांस है कि वो सीडेड प्लेयर को बीट करो एंड आगे बढ़ो। अब आप देखो कैसा होता है कि ऊपर फर्स्ट सीड होता है, नीचे सेकंड सीड होता है, ठीक है। देन थर्ड फोर्थ ऐसे सीडेड प्लेयर्स को ऐसे दिया जाता है। आपकी मैच कोई भी सीडेड प्लेयर के सामने आए ना, पहला ही राउंड ऑफ 32 में अंदर पहली मैच आ जाए, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि जैसे फर्स्ट रैंक प्लेयर है, ये सेकंड रैंक प्लेयर है, मतलब सीडेड प्लेयर है। अगर सेकंड रैंक के प्लेयर के पास जैसे उन्नति हुडा की मैच आई है ना, वांगजी बीट कर दो भाई। अब आप आगे के जो टूर्नामेंट चल रहेगी ना, आगे की जितनी भी टूर्नामेंट चलेगी उसके अंदर आप फेवरेट बन चुके हो। वो सेकंड सीड को आपने हराया, अब आप फेवरेट्स बन चुके हो सेकंड सीड के लिए, ठीक है, फाइनल्स में जाने के लिए। बहुत बढ़िया चांस होता है। एंड वही है, परफॉर्मेंस देखना है मुझे। वो जीते ना जीते अभी के लिए रहने देते हैं वो पूरा। ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीत के लिए ही जाना चाहिए, बट अभी के लिए मुझे परफॉर्मेंस देखना है। वो जो कुछ जो ट्वीक्स चेंजेस हैं वो देखने मुझे उनके गेम प्ले के अंदर वो आते हैं। तो यस ऑफ कोर्स मैच देखेंगे एंड डिस्कस पूरा करेंगे ही हम लोग। तो ये थे वुमेन्स सिंगल्स के रिलेटेड। देन हम बात करते हैं मेंस डबल्स के रिलेटेड। मेंस डबल्स में देखते हैं कि हमारे इंडिया के प्लेयर्स हैं नहीं है। एस्ट्रप रस्मुसन दिख रहे हैं, ओ साची दिख रहे हैं। उनकी मैच होने वाली है हाइकाल एंड चुंग, उनका नाम है, मलेशिया के प्लेयर्स हैं, उनके सामने होने वाली है। देखते हैं भाई, रात को अपडेट ना हो, बस ये ड्रॉ अपडेट नहीं होने चाहिए कि भाई रात को या सुबह ऐसा आ रहा है कि साची ने विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी कहीं और अपडेट आई हो तो आप लोग कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ड्रॉज में दिख रहा है, ठीक है। आपको कहीं पे न्यूज़ मिल रही है कि उन्होंने विड्रॉ किया या फिर नहीं खेल रहा है तो कमेंट में बताओ। ऐसा ना हो कि भाई मैं बोले जा रहा हूँ और फिर पता चला कि भाई उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो यस उनका नाम दिख रहा है, तो यस देखने में मज़ा आएगा अगर वो खेल रहे हैं तो। देन बात करते हैं डबल्स, वुमेंस डबल्स के रिलेटेड। वुमेंस डबल्स के अंदर खुल जा भाई, हाँ लियू टेन खेल रहे हैं, फाइनल्स में आएंगे अब वो। लियू टेन खेल रहे हैं। देन सिल्वम एंड सिंघी यहाँ पे खेल रहे हैं। बेक ली के सामने उनकी मैच है पहली, कोरिया के प्लेयर्स के सामने। सिल्वम एंड सिंघी को मैंने यहाँ पे मलेशिया मास्टर्स में खेलते हुए देखा था, मेरे सामने ही उनकी मैच पूरी चली थी। ये थोड़ी बहुत इंप्रेसिव है वो, पर पूरी गेम प्ले एनालिसिस में वहाँ पे भाई, वहाँ पे कैसे मैं लाइव ही देख रहा था कि कैसे वही चीज़ है। उनकी गेम प्ले के रिलेटेड कभी डिस्कशन करेंगे, बट ये मैच खत्म होती है उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन हमारे ट्रेगा का नाम यहाँ पे दिख रहा है भाई। ये जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, कहीं पे भी आपको ऐसा पता चले कि इन लोगों ने विड्रॉ किया है या फिर नहीं खेल रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ, क्योंकि ड्रॉस के अंदर तो उनके नाम मुझे दिख ही रहे हैं। तो ये है। देन पोलिना एंड उनकी पार्टनर खेल रहे हैं यहाँ पे, उनकी मैच होगी डेंट एंड लाई के सामने। कनाडा सोच रहा हूँ कि भाई जीतेंगे वो, ठीक है। देन दो और वुमेंस डबल्स में हमारी इंडिया की प्लेयर्स हैं, खाडकेकर एंड खान, एंड दूसरी है प्रमुथेश एंड सिंह। उनकी पहली मैच होगी मत्सुयामा शीडा के सामने। परफॉर्मेंस लेके आए फिर देखते हैं, परफॉर्मेंस चाहिए मुझे। अब वो लोग जीते हारे वो चीज़ साइड में रखते हैं, अभी पूरा का पूरा परफॉर्मेंसेस लेके आओ। एंड यस मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लग रही है कि वुमेंस डबल्स में इतने ज़्यादा हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। ये चीज़ हुई। देन फाइनली आते हैं मिक्स डबल्स के अंदर, मिक्स डबल्स का डिस्कशन करते हैं। मिक्स डबल्स के अंदर भी काफ़ी पेयर्स हैं हमारी। देखो पहले हमारे ध्रुव कपिल एंड तनिषा क्रेस्टो खेल रहे हैं, ठीक है। उनकी मैच होगी चेंग एंड जेंग के सामने। परफॉर्मेंस चाहिए मुझे, ठीक है। जो भाई उन्होंने प्रूव किया था कि हमारे में अंदर पोटेंशियल है। मैं हमेशा, आप लोग कितना भी सैन लक्ष्य को कुछ भी बोल लो, मैं हमेशा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि भाई उस बंदे के पास इतनी ज़्यादा भाई अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उनको भाई क्या ही कर रहे हैं, वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ की। वहीं पे ध्रुव कपिल एंड तनिषा क्रेस्टो ने प्रूव किया सुधीरमान कप में कि हम दोनों में पोटेंशियल है, कि हम एक बहुत बढ़िया मिक्स डबल्स पेयर बन के निकल सकते हैं। बस उनको प्रूव करना है यार, एक दो सेमीज़ या फाइनल्स कर लो, एक दो सेमीज या फाइनल्स, भाई आपका मोमेंटम, आपका गेम प्ले स्काई रॉकेटिंग हो जाने वाला है। तो भाई मैं वही सोच रहा हूँ कि वो आगे पहुँचेंगे इस चीज़ में। देन सूर्य एंड प्रमुतेश वो खेल रहे हैं, कपूर एंड गडे वो लोग खेल रहे हैं हमारे। यहाँ पे जो नाम दिख रहा है कोई बोल रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा हूँ। तो हमारी 3 पेयर है, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि हमारे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यंग है, देन बढ़िया प्लेयर्स, पुराने वाले सब लोग खेल रहे हैं।
बहुत बढ़िया चीज़ है। सिंगापुर ओपन ने एक पॉजिटिव हमारे लेके आना चाहिए। देखो सिंगापुर ओपन में हमारा एक सिंपल टारगेट होना चाहिए, सिंपल टारगेट होना चाहिए, वो है कि एटलीस्ट क्वार्टर्स या फिर सेमीज खींच जाओ। कोई ना कोई, बहुत बहुत एंट्रीज हैं देखो यहाँ पे हमारी, बहुत एंट्रीज है। ऐसा मत करना कि भाई एक वन हिट वंडर बन के रह जाए। श्रीकांत किदम्बी का जो परफॉर्मेंस आया वो, भाई लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 2 साल में फर्स्ट 5 है, तो भाई ये सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है। आपको हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की चीज़ ज़रूरत है कि भाई जो बंदा पता नहीं 10-15 साल से खेल रहा है, उस बंदे को भाई फाइनल्स में आना पड़ रहा है। कोई यंग प्लेयर पहुंच ही नहीं पा रहा है राउंड ऑफ 32-16 के आगे। तो ये चीज़ हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ होनी चाहिए, समझ रहे हो। आप ये चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो कि भाई इतने सालों बाद कोई बंदा क्या क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में पहुंचा है, पता है इतने सालों बाद। ये चीज़ हम बोलते हैं ना हाइप कर रहे हैं इंटरनेट पे। ये चीज़ इंटरनेट पे हाइप अप हो रही है, आपको आइडिया ना हो तो आप इंटरनेट पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक और हर जगह पे, कि भाई इतने साल बाद हमारा कोई एक प्लेयर है ना फाइनल्स में पहुंचा है। तो भाई जस्ट इमेजिन जो भाई इतने सालों से जो बंदा 10-15 साल से खेले जा रहा है, वो बंदे को अब फाइनल्स में पहुंचना पड़ रहा है, ठीक है, वो भी इतने सालों बाद। तो भाई हमने प्लेयर्स ही कहाँ बनाया। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। भाई मैं श्रीकांत के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये लाइव वीडियो आगे जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि भाई कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ उनके लिए। बट अभी भी उनको ही ये चीज़ करनी पड़ रही है, समझ रहे हो, कोई और बंदा तो कर नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें, या फिर खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम कोई प्लेयर्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज़ है, सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये इतने ज़्यादा एंट्रीज हमारी सिंगापुर ओपन के अंदर दिख रही है हमारी, एटलीस्ट 1 या 2 प्लेयर्स को सेमीज या फाइनल्स खींचनी चाहिए, ठीक है। यंग प्लेयर होंगे तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया खुशी वाली चीज़ होगी कि यंग प्लेयर वहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। कुछ प्लेयर्स है जैसे उन्नति है, उनके पास चांस है, वोंगजी के सामने उनकी मैच है, कुछ भी हो जाए 19, 18, 17 इतने आसपास के स्कोर्स करो, आप हारो जीतो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। उनको भाई गेम में खींचो, पीछे खींचो, ठीक है, गेम के अंदर बहुत पीछे खींचो, तो भाई एक बहुत बढ़िया हम गेम प्ले उसके अंदर लेके आ सकते हैं, बोल, ठीक है। तो ये चीज़ हुई उन्नति हुडा के रिलेटेड। देन हमारी मिक्स डबल्स, वुमेंस डबल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जिनकी एंट्री बहुत ज़्यादा, इन सेंस कि पहले जो एक भी नहीं होते थे उससे तो बेटर ही है, ठीक है, उससे तो काफ़ी बेटर है।